इंसाफ और नाइंसाफी। गुजरात जला है, हिंदू मुस्लिम सबको दर्द है कि नहीं है? दर्द है। बाबरी मस्जिद टूटी है, गम है कि नहीं है? तो बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने? बीजेपी के लोगों ने। क्या बीजेपी को माफ करोगे? मुख्यमंत्री की बस्ती में बिहार शरीफ जल गया, कुरान के नुस्खे जल गए, 4500 से ज्यादा मजहबी किताबें जल गई, मस्जिद के दरवाजे का मीनारा तोड़ा गया, हमारे लोगों पर दंगे चले। आज इन गुंगों की औलादों की जबान नहीं खुल पाई। आज जब जबान खुलती है तो एमआईएम के खिलाफ खुलती है। तो हाँ, मुझे शुक्र पैदा हुआ, यकीनन है कि चोर को जब हक रोशनी आती है तो डर लगता है, अंधेरा उनको बहुत अच्छा लगता है। एमआईएम एक रोशनी की तरह आई है। यकीनन है कि जो इस सिफत के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमआईएम के नौजवानों, ये जानो कि हम और आप जिस तरह सारे इंसानों को एक माँ बाप की संतान समझते हैं, उस तरह से हम संसार में बसने वाले बहुत सारे लोगों का विश्वास ये है कि इस संसार का एक ईश्वर है। देखो, फिरौन ने पहरा लगा दिया था कि खबरदार, उसको कह दिया पेशिन गोई करने वाले तांत्रिकों ने कि इस साल जो बच्चा पैदा होगा बेटा, वो अगर जिंदा रहा तो तुम्हारे तख्त सल्तनत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उसने पहरा बैठा दिया कि देखो, इस साल बेटी पैदा हो जाए तो जिंदा छोड़ दो, लेकिन बेटा पैदा हो जाए तो किसी के घर में जिंदा मत रहने दो। ये फरमान फिरौन का आम था, लेकिन फिरौन मूसा की पैदाइश को नहीं रोक सका, बल्कि मूसा फिरौन के घर में पैदा होकर ही फिरौन के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया। अगर एमआईएम के हक में ऊपर वाले ने फैसला कर दिया है, ये जमीन वाले लटक जाएंगे, किसी के फैसले को नहीं रोक सकते। वोट किसी के बाप की, किसी के पार्टी की, किसी गठबंधन की जागीर नहीं है। वोट तो जनता की अमानत है और जनता की आंखें खुली है। मैं आज सलाम करना चाहता हूं प्रदेश में रहने वाले उन नौजवानों का, कुर्बानी देने वाले उन नौजवानों का, जो चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो, रिक्शा चलाता हो, ठेला चलाता हो, पत्थर तोड़ता हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे कतर में हो, सऊदिया में हो, चाहे अमेरिका में हो। आज वहां से एक ही बैठकर देखता है, उनकी आंखें खुली हुई हैं, उनके पास चौपाल में गप करने का फुर्सत नहीं है। वो जब अपने काम से आता है तो मोबाइल देखता है, अखबार की खबरें पढ़ता है। जब वो देखता है कि सारे लोग तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, एक ही शख्स है देश में जो जनता के लिए लड़ रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। नतीजा है कि वो खुदाई फौज, इन फरिश्तों की जमात आज एमआईएम के साथ है, दूसरों के साथ इब्लीस की जमात है, और हमारे साथ तो इन साले मुसाफिर परदेसी फरिश्तों की जमात है। और परदेशियों की दुआ को अल्लाह कभी ना कबूल नहीं करता। इसलिए आप खुश हो जाइए और नए उमंग, नए हौसले के साथ करिए। आज हम एजुकेशन की जो पॉलिसी पे लड़ रहे हैं, हम अपनी बहुत सारी बहनों, बहुत सारी बेटियों के सुहाग को उजड़ने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बहुत सारे नौजवानों को न जाने इनका क्या रिएक्शन होगा अगर ये सीटेट और बीटेट करने के बाद बाहर नहीं हो पाएंगे। मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं गरीबों के बच्चों के तालीम की लड़ाई लड़ रहा हूं। यकीन जानिए, ये बड़ी इबादत है जो मजलूमों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। और सीमांचल ही नहीं, पूरे देश में आज एमआईएम का नौजवान, चाहे गरीब हो या अमीर हो, नौजवान हो या लड़का हो, स्कूल में पढ़ने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, उसके जबान में एक ही बात है, ये मुल्क सबका बराबर है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब अपना अपना है, उस पर अमल करो, दूसरों की इज्जत करो, ये हमारा संविधान कहता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमने कह दिया था अपने पार्टी के लीडरों कि अपने नारे जो है अब हमारे घर घर में जाने चाहिए। देखो, एक आखिरी बात कह रहा हूं संतोष जी, इंसाफ और नाइंसाफी। गुजरात जला है, हिंदू मुस्लिम सबको दर्द है कि नहीं है? दर्द है। बाबरी मस्जिद टूटी है, गम है कि नहीं है? तो बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने? बीजेपी के लोगों ने। क्या बीजेपी को माफ करोगे?